जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान महादेव की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आज हम सुनेंगे करवा चौथ व्रत की संपूर्ण कथा। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। साल 2024 में करवा चौथ का यह व्रत 20 अक्टूबर रविवार को किया जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से दिन भर निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखती है और रात को चंद्र दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ देकर अपने पति के हाथों से जल पीकर इस व्रत को पूर्ण करती है। करवा चौथ का व्रत कुंवारी कन्याएं अपने इच्छित वर के लिए या विवाह में आ रही बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए भी रख सकती है। तो आइए अब हम सुनेंगे अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए करवा चौथ व्रत की कथा। सबसे पहले हम भगवान गणेश का ध्यान करते हुए सुनते हैं अमर सुहाग देने की कथा। भगवान श्री गणेश की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है। महिलाएं खासकर अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा जरूर करती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश की पूजा करने से पति की लंबी आयु होने के साथ ससुराल हमेशा खुशियों से भरा रहता है, वहाँ कोई भी दुख दरिद्रता कभी नहीं आती। तो आइए जाने सुहाग की लंबी आयु देने वाली भगवान गणेश की अद्भुत कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में भाई बहन रहते थे। दोनों में बहुत प्रेम था। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का मुंह देखे बिना खाना नहीं खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती, जल्दी जल्दी सारा घर का काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पियर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। थोड़ी देर बाद बहन अपने घर आ जाती है। तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ करा दिया, जिसे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए, उसके भाई के प्राण हर लिए। तो अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जाने लगे तब उसकी भाभी रोते हुए कहने लगी, थोड़ी देर रुक जाइए, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, पर कल किसका देखेगी? रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। जब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है, जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक जी को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पियर सबको देना। फिर बोलकर आगे निकल गई। अब भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कल कोई नहीं मानेगा, हमें कौन पूछेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने वहां पर देखा कि कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। भगवान गणेश के कहे अनुसार उन पत्तियों को कच्चे दूध में घोलकर अपने भैया के ऊपर छींटा दे दिया। तो भाई हर हर करता हुआ उठ गया और भाई कहने लगा कि बहन मुझे तो बहुत गहरी नींद आ गई। तब बहन बोली, यह नींद भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। तब भाई ने अपनी बहन से पूछा कि बहन क्या हुआ और ये इतने लोग इकट्ठे क्यों हुए हैं? तब बहन ने अपने भाई को सारी बात बताई। तब लोगों ने यह चमत्कार देखा तो भगवान गणेश की जय जयकार करने लगे और भगवान गणेश की पूजा पाठ करने लगे। जैसे भगवान गणेश ने उस बहन की सुनी, वैसे भगवान सबकी सुनना, कहानी कहते, कहानी सुनते, हुंकार भरते, सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। बोलिए गणेश महाराज की जय हो। आइए अब सुनते हैं करवा चौथ व्रत की कथा।
एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करते हैं। तब बहन बोली कि भाई मेरा तो आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढक दिया और चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि बहन चांद निकल आया है, आजा अर्घ दे दे। बहन दौड़ी दौड़ी अपनी भाभियों के पास गई और बोली चलो अर्घ दें। तो भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाना खाने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला लिया उसमें बाल आ गया, दूसरा निवाला लिया तो उसमें कंकड़ आ गया। जब तीसरा निवाला मुँह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेश आ गया कि उसका पति बहुत ही बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसे पाँव लगना और कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब 6 भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननंद खड़ी हुई थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध ली और ननंद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीते बीते मंगसीर की चौथ आ गई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगावनी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली मेरे को उजाड़ा है तो आप ही सुधारोगी, मेरे को सुहाग देना ही पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पोष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसके पैर पकड़ लेना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पोष की चौथ आकर चली गई, माघ की देगी। अब पोष की चौथ आकर चली गई, माघ की भी चली गई। फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई, आगे वाली को कहना। अब आसोज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगावनी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली पापिन हत्यारिन मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई। तो वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखून में से मेहंदी, टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला आज तो मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोया, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा वह तो दोनों चौपड़ खेल रहे हैं। तो सास देकर बहुत ही खुश हो गई। बहू से पूछा कि बहू ये सब कैसे हुआ। तब बहू बोली मेरे तो चौथ माता टूटी है, और यह कहकर सासू के पैर छूने लगी। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सबको चौथ का व्रत करना चाहिए, 6 चौथ करना, नहीं तो 4 करना, नहीं तो 2 चौथ सभी करना। बोलिए चौथ माता की जय। हे चौथ माता जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले के, कहानी सुनने वाले के, हुंकार भरने वाले के, सभी के घर में सुख शांति बनाए रखना। बोलिए चौथ माता की जय। बोलिए विनायक महाराज की जय। आइए अब सुनते हैं 12 मासी चौथ की व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसका एक बेटा था।
बुढ़िया माई अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की 12 चौथ का व्रत किया करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी लाता, दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ियों में से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथ के दिन बेटा से छुपकर बेचकर सामान लेकर आती। फिर 5 चूरमा के पिंड बनाती, एक बेटे को खिलाती, एक स्वयं खाती, एक चौथ माता को चढ़ाती और 2 बांट देती थी। एक दिन बेटा चौथ के दिन अपनी पड़ोसन के घर गया। उसने चूरमा के लड्डू बना रखे थे तो उसने पूछा, आज क्या है, आपने चूरमा के लड्डू बनाए हैं? तो पड़ोसन बोली, मैंने तो आज ही बनाया है, तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनाती है, तुमको आज ही दिया था क्या? तो बेटा बोला, दिया तो था। पड़ोसन बोली, तुम लकड़ियाँ लेकर आते हो जिससे तेरी माँ छुपा कर बेचकर चूरमा बनाती है। बेटा माँ के पास गया और बोला कि माँ, मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, तुम चूरमा करके खाती हो, तुम मुझको छोड़ दो या फिर चौथ माता को छोड़ दो। तो बुढ़िया बोली, बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत रखती हूँ, सो तुमको भले ही छोड़ दूँ, लेकिन चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। तब बेटे ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। तो माँ बोली, तुम जा तो रहे हो, लेकिन मेरा हाथ का ये आखा लेकर जा, तेरे ऊपर जब भी संकट आएगा चौथ माता के नाम पर इन्हें पुकार देना, अब संकट दूर हो जाएगा। बेटा ने सोचा कि कोई बात नहीं, माँ की बात रख लेता हूँ। घर से चला, थोड़ी दूर गया होगा, देखता है कि खून की नदी बह रही थी। अब किधर से भी रास्ता नहीं था। तब उसने माँ के दिए आंखें पुकार के बोला, हे चौथ माता, अगर ये नदी सूख जाए, अब मुझे रास्ता दे दे तो तुम सच्ची हो। इतने में ही नदी सूख कर रास्ता दे देती है। थोड़े आगे चलने पर रात होने लगी और सुनसान जंगल आ गया। तब आँखा पुकार कर बोला, हे चौथ माता, मुझे रास्ता मिल जाए, नहीं तो ये जानवर मुझे खा जाएंगे। इतने में ही रास्ता मिल जाता है। आगे एक राजा की नगरी में गया। राजा हर महीने एक आदमी की बलि लेता था और वह एक बुढ़िया के घर में गया तो देखता है कि बुढ़िया माई रोटी बनाते हुए रो रही थी। तब उसने पूछा कि माई, तुम रो क्यों रही हो? तब बुढ़िया कहने लगी, बेटा मेरे तो एक ही बेटा है और वो भी राजा की बलि चढ़ जाएगा, मैं रोटी उसी के लिए बना रही हूँ। वह बोला कि माई, ये रोटी मुझे खिला दो, मैं तेरे बेटे के बदले चला जाऊँ। तब माई बोली कि रोटी तो ऐसे ही खिला दूंगी, लेकिन तुझे कैसे भेज दूँ? उसने उसे रोटी खिला दी। रात में सोते समय बोला कि राजा का बुलावा आवे तो हमें जगा देना। आधी रात को बुलावा आ गया। बुढ़िया माई सोचने लगी, अब पराए पुत को कैसे बलि चढ़ा दूँ, पर इतने में ही वह जग गया और जाने लगा। बुढ़िया माई से बोला कि मेरी पोटली और लाठी रखी है। बुढ़िया माई सोचा, आज तक कोई वापस नहीं आया, ये कैसे आ जाएगा? राजा का आदमी उसे साथ लेकर चला गया। वहाँ पर उसे कच्चे घड़े पकने वाले आवा में चुन दिया। जब वो चुना जा रहा था तो उसने आँखा पुकार कर कहा, हे चौथ माता, आपने पहले संकट टाले थे, वैसे इसे भी टाल देना। इतने में आवा पककर तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद आवा के पास बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने खेल खेल में आवा पर कंकरी मार दी। उसमें से आवाज आई और बच्चों ने राजा के आदमियों के पास जाकर कहा कि आवा तो पक गया है। राजा के आदमियों ने सोचा कि 6 महीने में पकने वाला आवा इतनी जल्दी कैसे पक गया। उन्होंने ये बात राजा को बताई। राजा ने जाकर देखा तो सारे बर्तन सोना चांदी के कलश हो गए। वे बर्तन उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे उतारना, अंदर मानस है। राजा ने सोचा, इसमें से तो पहले कभी कोई आवाज़ नहीं आई। राजा ने पूछा कि कौन हो तुम? तो उसमें से आवाज़ आई, मैं वही हूँ जिसे आपने 3 दिन पहले इसमें चुनकर बलि दी थी। उन्होंने खोलकर देखा तो अंदर तो वही आदमी था जिसे 3 दिन पहले उन्होंने इस आवा में चुनकर बलि चढ़ाया था। उन्होंने सारी बात बताई। उसे महल ले जाया गया। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और बच कैसे गए? तो उसने कहा, मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती थी, उसी की वजह से बच गया। तब राजा ने कहा, ये सब तो झूठ है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर स्वयं चढ़ गया, दूसरे पर उसको चढ़ा दिया। उसके हाथों और पैरों में जंजीर डाल दी गई। राजा ने कहा, अब अपने जंगल की तरफ चलते हैं। अगर ये जंजीर खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाएगी तो तुम्हारी चौथ माता सच्ची है। अब ऐसा ही हुआ। थोड़ी दूर आगे चले, राजा के हाथ पैरों में जंजीर पड़ गई।
फिर उस लड़के ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस राजमहल में पहुंचाया और फिर जाने लगा। तब राजा ने उसे रोकने का आदेश दे दिया। फिर राजा ने उसे अपनी बेटी के साथ विवाह करने के लिए कहा तो उसने सैर से स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे वही महल में रहने के लिए अलग से सारे साधन उपलब्ध करा दिए। वह राजकाज में सहयोग करने लगा। कुछ महीनों के बाद उसे घर की याद आने लगी। एक दिन मौसम बहुत ही खराब हो रहा था, चारों ओर बिजलियां कड़क रही थी। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी तो उसने अपनी पत्नी से कहा, आज तो बिजली मेरे गांव की तरफ चमक रही है। तो उसकी पत्नी यानी राजा की बेटी ने कहा, आपके गांव भी है क्या? तो उसने कहा, क्यों नहीं, मेरे गांव भी है, मेरी एक माँ भी है। तब उसने अपने गांव की अपने माँ के बारे में सारी बातें कही। फिर कहा कि गांव चलेंगे। दूसरे दिन सुबह वे गांव के लिए रवाना हो गए तो राजा ने खूब सारा धन देकर उन्हें विदा किया। गांव के समीप पहुंचने पर लोगों को पता चला कि उसकी माँ के बुढ़ापे में लकड़ियां तो कटती नहीं थी, इसलिए गोबर के उपले बनाकर उन्हें बेचकर जीवन यापन कर रही थी। वह उपले बीनकर ला रही थी तो उसी पड़ोसन ने बताया कि बुढ़िया माई, तेरा बहू बेटा आ रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरे भाग्य में बेटे बहू कहाँ, एक बेटा था जिसे भी तुमने लगा बुझा के निकाल दिया। तो उसने कहा, मैं सच कह रही हूँ, विश्वास नहीं हो तो देख लो। बुढ़िया ने छत पर जाकर देखा तो सच में गांव की तरफ एक लश्कर आ रहा था। घर आकर बेटे बहू ने पाँव छुए। बेटे ने कहा कि माँ, तेरी चौथ माता के प्रभाव से मैं आज जिंदा हूँ। उसी दिन उसने पूरे गांव में डिंडोरा पिटवा दिया कि कल मेरे घर में सामूहिक भोजन है। दूसरे दिन सबको भोजन करने के बाद खूब सारे उपहार देकर सबको चौथ माता के व्रत को करने को कहा। चौथ माता जैसा उस बुढ़िया माई को उसके बेटे को संकट से बचाया, वैसे सबको बचाना, कहानी कहते, कहानी सुनाते, हुंकार भरते, सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। बोलिए चौथ माता की जय हो। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को नहीं बुलाया गया। कारण जो भी रहा होगा, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को नहीं न्योता दिया या स्वयं गणेश जी नहीं आए? सभी को इस बात का आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह भी है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी ना भी आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की देखभाल करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत ही पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ आ पहुँचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया और बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत ही अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए।
गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए थे, परंतु जगह जगह से टूट फूट हो गई थी। अब उन्हें सुधारे कौन? पास ही के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सबसे पहले गणेश जी को नहीं मनाया होगा, नहीं उनका पूजन किया होगा, इसीलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान गणेश जी की जय जयकार बोलते जाइए, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चलती और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसी कारज सारो, ऐसा कारज सबका सिद्ध कारजो। बोलो गजानन भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए चौथ माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। बदर देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए एक ऋषि से मार्गदर्शन करने को कहा। तब उन ऋषि ने राजा और रानी को बताया कि अगर दोनों मिलकर तपस्या करके माँ सावित्री जी को प्रसन्न कर ले तो उनके घर एक तेजस्वी संतान पैदा होगी, जो अपने माता पिता और देश का नाम रोशन करेगी। राजा और रानी ने ऐसा ही किया। दोनों ने मिलकर प्रजा का पालन करने के साथ साथ 18 सालों तक माँ सावित्री जी की उपासना की, जिससे माँ सावित्री जी ने प्रसन्न होकर उन्हें एक तेजस्वी कन्या के माता पिता बनने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद में महारानी ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का जन्म माँ सावित्री जी की कृपा से हुआ था, इसीलिए राजा ने अपनी पुत्री का नाम भी सावित्री ही रखा। राजा ने अपनी बेटी सावित्री को हर प्रकार की उच्च शिक्षा दी। सावित्री भी अत्यंत रूपवती, गुणवती और आदर्श स्त्री थी। जब राजकुमारी सावित्री बड़ी हुई, विवाह योग्य हुई, तो राजा को उनके विवाह की चिंता सताने लगी, क्योंकि राजा को अपनी पुत्री के सम्मान योग्य वर नहीं मिल रहा था। तब राजा रानी ने सावित्री से कहा कि पुत्री, तुम समझदार हो, हम चाहते हैं कि तुम अपने वर का चुनाव स्वयं करो। तुम जिसे अपने वर के रूप में पसंद करोगी, हमें वह स्वीकार होगा। अपने माता पिता की सहायता करने के लिए सावित्री अपने एक मंत्री के साथ देशाटन पर निकल गई। इस दौरान वह कई अच्छे राजाओं और राजकुमारों और गुणी लोगों से मिली, लेकिन उनमें से कोई भी उन्हें उपयुक्त नहीं लगा। फिर यात्रा करते करते सावित्री उस वन में जा पहुंची, जहां सालव देश के राजा धूम्रसेन अपनी पत्नी और पुत्र सत्यवान के साथ एक झोंपड़ी में निवास करते थे। सत्यवान बहुत सुंदर, गुणवान, आदर्श पुरुष थे। सावित्री जी ने जब सत्यवान को देखा तो वह उनके सौंदर्य और गुणों से प्रभावित हो गई। सावित्री ने अपने मंत्री से सत्यवान के बारे में पता लगाने को कहा। तब मंत्री ने उन्हें बताया कि सत्यवान के माता पिता दोनों ही अंधे हैं। जब उनके पुत्र सत्यवान बहुत ही छोटे थे, तब राजा रानी के अंधेपन का लाभ उठाकर एक पड़ोसी राजा ने धोखे से उनका राज्य छीन लिया था। तब से राजा रानी वन में एक कुटिया बनाकर रह रहे हैं। सत्यवान उनकी हर प्रकार से सेवा भी करते हैं। सावित्री जी सत्यवान के रूप और गुणों पर मोहित हो गई। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह सत्यवान से ही विवाह करेगी। ऐसा संकल्प करके वह अपने मंत्री के साथ अपने महल लौट आई। तब राजा और रानी ने सावित्री से पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारे योग्य कोई वर मिला? तब सावित्री जी ने सत्यवान के बारे में बता दिया। उसी समय वहां नारद मुनि आ गए। उन्होंने राजा और रानी को बताया कि इसमें कोई संदेह नहीं कि सत्यवान अत्यंत गुणवान है, लेकिन वह 1 साल से अधिक जीवित नहीं रहेंगे। यह सुनकर राजा रानी बेहद ही दुखी हो गए। उन्होंने सावित्री जी को समझाया कि पुत्री, तुम कोई और वर का चुनाव कर लो, हम तुम्हें सत्यवान के लिए कैसे हाँ कर दें। तब सावित्री ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे पिता,
मैं सत्यवान को ही मन में अपना पति मान चुकी हूँ। मैं अब किसी और दूसरे पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती हूँ। तब राजा रानी को सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ ही करना पड़ा। उन्होंने सावित्री उनके ससुराल के लिए बहुत सारा धन देना चाहा, लेकिन सावित्री ने कुछ भी लेने से मना कर दिया और अपने माता पिता को यह भी विश्वास दिलाया कि जल्दी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सावित्री जी ने राजमहल के सभी सुखों का त्याग कर दिया और एक आदर्श बहू तथा पत्नी बनकर अपने सास ससुर और पति की मन लगाकर सेवा करने लगी। सत्यवान के माता पिता सावित्री जैसी बहू पाकर धन्य हो गए थे। वहीं सावित्री यह भी जानती थी कि सत्यवान अल्प आयु है, इसीलिए वह सत्यवान की लंबी आयु के लिए कठिन से कठिन व्रत भी रखने लगी। आखिरकार वह दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी। सावित्री जी बहुत ही चिंता में थी। जब सत्यवान रोज की तरह लकड़ियां काटने के लिए वन में जाने लगे तो सावित्री जी ने कहा, आज मैं भी आपके साथ लकड़ियां काटने चलूंगी। सत्यवान ने मना किया, लेकिन सावित्री जिद करने लगी। सावित्री जी की जिद पर सत्यवान उन्हें अपने साथ वन को ले गए। सत्यवान एक पेड़ पर लकड़ियां काटने के लिए चढ़ते हैं, तभी अचानक उन्हें एक चक्कर आने लगते हैं। सत्यवान सावित्री जी से कहते हैं कि न जाने क्यों आज मुझे चक्कर आ रहे हैं। सावित्री जी तुरंत कहती है, आप थक गए होंगे, आप पेड़ से नीचे उतर आइए। तभी वह बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। सावित्री सत्यवान को इस अवस्था में देखकर बहुत ही घबरा जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी सावित्री जी देखती है कि सामने भैंसे पर सवार कोई देवता आ रहे हैं जो सत्यवान को अपनी तरफ खींच रहे थे। दरअसल वह यमराज थे जो सत्यवान के प्राण लेने के लिए आए थे। सावित्री जी उनसे पूछती है, आप कौन हैं और मेरे पति के प्राणों को अपनी तरफ क्यों खींच रहे हो? तब यमराज सावित्री से कहते हैं कि मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है, इसीलिए मैं उन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। तुमने अपना पतिव्रत धर्म इतनी निष्ठा से निभाया है कि मेरे दूत तुम्हारे तेज के सामने ना आ सके, इसलिए मुझे स्वयं ही आना पड़ा। तुम्हारे अस्तित्व के तेज के कारण ही तुम मुझे भी देख पा रही हो। इतना कहकर यमराज सत्यवान के प्राण लेकर वहां से चल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद यमराज पीछे मुड़कर देखते हैं कि सावित्री भी उनके पीछे पीछे आ रही थी। वह सावित्री जी से कहते हैं कि हे देवी, तुम अपने घर को लौट जाओ, मेरे पीछे ना आओ। इस तरह पीछे पीछे आने से कोई फायदा नहीं होगा, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। तब सावित्री जी कहती है, मैं भी अपने पतिव्रत धर्म का पालन ही तो कर रही हूँ। मैं अपने पति को छोड़कर जीना नहीं चाहती, मुझे रोकना असंभव है। तब यमराज सावित्री से कहते हैं, मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम एक काम करो, तुम सत्यवान के प्राणों को छोड़कर मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग लो और वापस लौट जाओ। यह सुनकर सावित्री यमराज से कहती है, हे प्रभु, अगर आप मुझे इतने ही प्रसन्न हो तो मेरे सास ससुर को उनकी आंखें, उनका राज्य वापस लौटा दीजिए। मेरे माता पिता को एक पुत्र का आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मेरे बाद उनका और कोई सहारा नहीं है, और मुझे भी पुत्रवती होने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज सावित्री को ये तीनों वरदान देकर चल पड़ते हैं। इसके बाद यमराज पीछे मुड़कर देखते हैं कि सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे आ रही थी। यमराज सावित्री से कहते हैं, मैंने तुम्हें तुम्हारे मनचाहे तीनों वरदान दे दिए, फिर भी तुम मेरे पीछे पीछे आ रही हो। इस पर सावित्री यमराज से कहती है, हे भगवान, आप मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद तो दे चुके हैं, मेरे पति के प्राणों को अपने साथ लिए जा रहे हो, तो मैं पुत्रवती कैसे हो जाऊंगी? क्योंकि मैं कह चुकी हूँ कि अपने पति के बिना जीवित नहीं रहूंगी। यह सुनकर यमराज को ध्यान आया। वह सावित्री जी की चतुराई, धर्मपरायणता से अत्यंत ही प्रसन्न हो गए। यमराज तुरंत सत्यवान के प्राणों को मुक्त कर देते हैं और सत्यवान फिर से जीवित हो जाते हैं। सत्यवान के माता पिता को उनका खोया हुआ राज्य, अपनी आंखों की रोशनी मिल जाती है। वहीं सावित्री के माता पिता को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सावित्री अपनी तपस्या, कर्म और धर्म से सभी के जीवन में खुशियां भर देती है। बोलिए गणेश महाराज की जय। अब हम सुनेंगे लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहा करता था। लपसी रोजाना 1.25 सिर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था।
एक दिन दोनों लड़ने लग गए। तपसी बोला, मैं रोज़ भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज़ भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनसे पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कल आकर कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उनके दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठा ली और अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। अब तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद लपसी तपसी की कहानी अवश्य ही सुनी जाती है, नहीं तो उसका व्रत का फल तपसी को लगता है। बोलिए चौथ माता की जय। अगर आपको मेरी ये कथाएं अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में चौथ माता की जय अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।